Hello students, hello once again welcome to the channel The Nursing Master। और लास्ट जो मैंने आपको क्लास बताई थी that is about the analgesics and the nursing role or nursing assessment again before administering any analgesic drug। Okay, अब आज हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनाल्जेसिक्स। ऐसे तो एनाल्जेसिक्स असंख्य हैं, बहुत सारे हैं वो हैं एनाल्जेसिक्स है, लेकिन जो ट्रेंड में है हम लोग उसकी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग उस रूट्स की बात करेंगे जिस रूट्स से हम लोग एनाल्जेसिक्स को दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये क्लास पसंद आती है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरा टॉनिक मुझे देंगे। मेरा टॉनिक क्या है? सब्सक्रिप्शन, वो आप मुझे देंगे। ठीक है, अब ये कुछ जो टॉपिक्स आज हम लोग पढ़ेंगे ये थोड़ा सा डिटेल होने वाला है। डिटेल तो सभी हमने आपको बताई है, लेकिन इसमें से आपके पास चाहे आपकी फैकल्टीज के एग्जाम्स हो, चाहे फिर वही आपके क्या बोलते कॉम्पिटिटिव जॉब्स के लिए एग्जाम्स हो, ठीक है, या आप टीचिंग कर रहे हैं या आप प्रैक्टिकल फील्ड में है, क्लिनिकल फील्ड में है, उन सब जगह से आपका इसका पाला पड़ेगा। बीइंग एज ए नर्स आपको बहुत डिटेल की आवश्यकता नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है कि काम कैसे करता है। ठीक है, वो हमने आपको पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेन मैनेजमेंट की जो सीरीज थी उसमें मैंने आपको बताया था। बस सब कुछ उसी से रिलेटेड है। बार बार वही केमिकल्स आएंगे, बार बार वही हार्मोन्स आएंगे और बार बार उसी का काम होगा। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अपने को दो तरीके से एनालिसिस काम करती है। पहला तो एनालिसिस काम करती है कि जो इन्फ्लेम्ड सेल्स है या इन्फ्लेम्ड टिश्यूज है उसको क्या करती है, उसको मतलब हील करके। ठीक, और नंबर टू, जो सिग्नल पेन सिग्नल जाता है उस पेन सिग्नल को ब्लॉक करके करती है। ठीक, तो पहला वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करना है, ठीक, और दूसरा चैनल को ब्लॉक करना है। अब हम लोग कुछ ऐसी कैटेगरीज है जहां पर हम लोग एनाल्जेसिक्स इसको पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन को, जिसमें तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तो ओपियोइड्स है जिससे नशा आता है। ठीक है, पेशेंट हल्का नींद में चला जाता है। अगर नींद में जा रहा है इसका मतलब वो डायरेक्टली किस पे काम कर रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम कर रहा है। ओके, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जहां पर ही वो चैनल्स, जो एंडोर्फिन्स हमने पढ़े थे, वो एंडोर्फिन्स दैट इज द पेप्टाइड हार्मोन, और वो एंडोर्फिन्स जो वहां से निकलते हैं वो क्या करते हैं, वहां से स्लोली निकलेंगे। और जो हमने देखा था कि डॉर्सल हॉर्न से जो सिग्नल जा रहा था वो ब्रेन से हमारे ओपियोइड्स देने से, और जब वो वापस आता है तो इस चैनल को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। यानी कि यहाँ से पेन ऊपर दोबारा मतलब पेन का सिग्नल जो है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स लेकर जाता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहाँ से रिलीज होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज फ्रॉम द डैमेज सेल्स और डैमेज टिश्यूज, तो ये चैनल को ब्लॉक कर देता है और पेशेंट मस्त नींद में सो जाता है अपना। ठीक है, वो मोस्टली जो मेजर सर्जरीज होती है पोस्ट ऑपरेटिवली पेन से हम लोग बचाने के लिए पेशेंट को क्या करते हैं? ओपियोइड्स देते हैं। सेकेंड ग्रुप है नॉन स्टेरॉइडल, स्टेरॉइड नहीं है, नॉन स्टेरॉइडल, इसका नाम से समझना, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। डीएस से हो गया ड्रग्स, गचपच हो गया, मतलब आप थोड़ा तुम भी दिमाग लगाओ। ठीक है, अब ये कैसे होगा इसके भी हम लोग देखेंगे। तीसरा है बेटा लोकल एनेस्थेटिक, बहुत सीवियर पेन है, बहुत सीवियर पेन है। ठीक है, अब जैसे किसी का तुम सर्जरी करने जा रहे हैं, ठीक है, और सर्जरी करने जा रहे हैं तो आप चाकू मारोगे, चाकू मार रहे हैं मतलब स्काल्पेल से उसको काटोगे, चाकू तो नहीं मारेंगे। मतलब हम लोग अपनी आम भाषा में मजाक मजाक में जब हम लोग ऑपरेशन थिएटर में सर्जरीज कराते हैं तो उसमें हम लोग बोल देते हैं चाकू मारेंगे, लेकिन आप स्काल्पेल से उसको कट करने जा रहे हैं, कट करते समय पेशेंट को सीवियर पेन होता है तो आपने देखा है कि क्या लगा देते हैं? स्पाइनल एनेस्थीसिया। ठीक है, तो इस ये भी क्या है? एक तरीके का एनाल्जेसिक्स है, जिससे पेशेंट को पेन ना हो। कभी कभी पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है तो स्पाइनल कॉर्ड में, सबरेकोनाइड स्पेस में अपन मॉर्फिन, कोडीन, बपिविकेन, लिडोकेन, सेंसोरकेन, ये सारी चीजें हम लोग दे सकते हैं जो कि डायरेक्ट नर्व फाइबर्स पे काम करते हैं। तो वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। तो नंबर वन इज मॉर्फिन, है ना। मॉर्फिन क्या है? ये सब दवा का हम लोग बाद में एडवर्स इफेक्ट पढ़ेंगे लास्ट क्लास में। मॉर्फिन का एडिक्शन हो सकता है, ठीक, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तो मॉर्फिन हम लोग कैसे दे सकते हैं? ओरली, आईवी
IM एंड IT। IT में होता है इंट्राथीकल, थीकल मतलब होता है सीधा स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्ट कर देना, ठीक है। कोडेन के साथ भी यही चीज है। और ये जो है मेपेरिडीन, मेपेरिडीन क्या देंगे आप बेटा, ओरली, IV, IM, ठीक है। ट्रेमाडोल दैट इज ओरली, IV एंड IM, ठीक है। परेशानी ये है कि जब ओपियोइड्स आप दे देते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये काम करता है और पेशेंट क्या हो जाता है, पेशेंट को नींद आ जाती है, पेशेंट स्लो सो जाता है, स्लीप्स, पेशेंट स्लीप्स, ठीक है। पेशेंट जब स्लीप करता है तो मॉर्फिन, कोडीन, मेपेरिडीन, ट्रेमाडोल का अलग अलग इफेक्ट होता है। अपने को इस प्रिकॉशंस को लेना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने मॉर्फिन झटके से लगाई फिर आप चले गए अपना खाना पीना, हाँ जी बताओ शीला, हाँ जी बताओ भाई महेश क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं बोलने का है। You have to regular assess that patient to which you have given the opioid for what? Because जो morphine है, this is cardio pulmonary depressant। प्रिकॉशन में ध्यान देना, ये कार्डियो पल्मोनरी डिप्रेसेंट है, तो ये हार्ट रेट को भी लो कर सकती है, रेस्पिरेशन रेट को भी लो कर सकती है। जब हार्ट रेट और रेस्पिरेशन रेट लो हो जाएगा तो ब्लड का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो भी क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फॉल हो जाएगा तो टिश्यूज क्या होंगे, डैमेज होने लगेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से, ठीक है। और ऑक्सीजन की कमी से अगर टिश्यू डैमेज होंगे तो हार्ट सेल्स जो होते हैं, स्पेशल कार्डियक सेल्स जो होते हैं वो भी क्या होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। पेशेंट को गो इनटू द शॉक और पेशेंट डाइज, ठीक है। तो ध्यान देना है, दिस इज द प्रिकॉशन व्हेनेवर यू गिव द मॉर्फिन, कोडीन, मेपेरिडीन, ट्रेमाडोल। ट्रेमाडोल से तो ज्यादा तो खैर असर नहीं होता, लेकिन मॉर्फिन और कोडीन से जो होता है दैट इज द कार्डियोपल्मोनरी डिप्रेसेंट, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। नंबर 2 हम यहाँ बात करेंगे इसकी कोडीन की। कोडीन क्या है, कोडीन इज हिपैटोपल्मोनरी डिप्रेसेंट। हिपैटो यानी लीवर पल्मोनरी डिप्रेसेंट। तो अब यहाँ पर हार्ट रेट तो कम नहीं होगा कोडीन से, मगर क्या होगा, लीवर डैमेज हो सकता है। लीवर के सेल्स हिपैटोसाइट्स जो होते हैं वो हिपैटोसाइट्स डैमेज हो सकते हैं, और अगर वो कोई पर्टिकुलर हिपैटोसाइट्स कोई पर्टिकुलर एंजाइम को अगर रिलीज कर रहा होगा तो फिर वो एंजाइम रिलीज नहीं होंगे, ठीक है। पल्मोनरी डिप्रेशन फिर अगेन रेस्पिरेटरी रेट फॉल होगा, SpO2 फॉल होगा, टिश्यू डैमेज होगा, हार्ट सेल डैमेज होगा, पेशेंट शॉक पे जाएगा, टाइम हो जाएगा। ये इमीडिएट एक डोज से नहीं होता, मगर फर्स्ट डोज से हो सकता है अगर आपको खटाक से बोलस दे दिया। दैट इज व्हाई ऑल दीज आर गिवन इन अ कंट्रोल्ड वे, ठीक है। इसमें एक ग्रुप और आती थी पैथेडीन, अब आजकल तो वो बंद है, खैर मॉर्फिन बहुत जगह नहीं यूज होती है। पैथेडीन, पैथेडीन 50 मिलीग्राम है ना, ये भी आती थी। सो दीज आर द ग्रुप्स ऑफ द ओपियाइड्स, हाउ दे एक्ट्स, ठीक है। नाउ मेपेरिडीन, मेपेरिडीन का प्रिकॉशन आपको क्या लेना है, किसी भी पेशेंट को सीजर से, है ना, फिट्स आ रहे हैं सीजर्स, अगर किसी भी पेशेंट को सीजर्स की हिस्ट्री है या रीनल डिसऑर्डर की हिस्ट्री है तो ऐसे पेशेंट को नहीं देना है या फिर कंट्रोल वे में देना है। ट्रेमाडोल का एज सच तो ज्यादा नहीं देखा जाता, लेकिन ट्रेमाडोल का वॉमिटिंग प्लस नोजिया एंड नोजिया भी हो सकता है ट्रेमाडोल का, ठीक है। इसीलिए ट्रेमाडोल को जब हम लोग लगाते हैं तो खैर हम लोग तो जहाँ प्रैक्टिस करते हैं वहां पर हम लोग इसको जो आईवी ड्रिप होता है उसमें डाल के लगा देते हैं, स्पेशली नॉर्मल स्लाइड, ठीक है। तो उसमें हम लोग प्लस वॉमिकाइन भी डाल देते हैं इंजेक्शन, दैट इज एंटीबायोटिक, वॉमिकाइन भी डाल देते हैं, यानी कि इससे जो होने वाले जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ना हो, ठीक है, और पेशेंट को वॉमिटिंग ना हो, पेन जिसका क्या रिलीव हो जाए। तो जितना भी ओपियोइड्स का ग्रुप है, ये सारे ओपियोइड्स ग्रुप किस पे काम करते हैं, एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करने का मतलब ये होता है कि जो एंडोर्फिन्स है उन एंडोर्फिन्स को रिलीज करा देते हैं, और वो एंडोर्फिन्स क्या करता है, जो सिग्नल नीचे से प्रोस्टाग्लैंडिन या ब्रेडिकाइनिन या सीरोटोनिन या एसिटिलकोलाइन जो डैमेज टिश्यू से रिलीज होता है, वो जो सिग्नल पेन का लेकर जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वाया द डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, उसको ब्लॉक कर देता है। इज दैट क्लियर? चलो नॉन स्टेरॉइडल पे आते हैं, इसको हटा दें।
आप वीडियो पॉज करके पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी अगर मेरी गलती होती है कि नहीं सर आप फटाफट मिटा देते हैं, तो फिर से कमेंट में मुझे डांट देना, मुझे तुम जो बोलना चाहे बोल देना, मैं सॉरी बोल दूंगा, फिर से लिख दूंगा। ओके ओके। नाउ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है, ये क्या है, इनहिबिटिंग कैसे काम करते हैं वो बता रहा हूँ। सॉरी, डिक्रीज पेन बाई इनहिबिटिंग मतलब होता है रोकना या ब्लॉक करना, ठीक है, साइक्लो ऑक्सीजनेस एंजाइम। ठीक है, एंजाइम वर्क है कैटलिस्ट। एंजाइम खुद खत्म नहीं होता, लेकिन वो केमिकल फंक्शन को क्या करता है, कंप्लीट करता है, केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कर देता है, लेकिन खुद खत्म नहीं होता। ठीक है, सो पेन बाय इनहिबिटिंग साइक्लो ऑक्सीजनेस एंजाइम। अब इसका क्या काम है, ठीक है, अब इसका काम ये है, ये जो साइक्लो ऑक्सीजनेस एंजाइम होता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन को रेड्यूस और पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। ठीक है, मैंने बताया था प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहाँ से वो होता रिलीज होता है, डैमेज सेल से। डैमेज सेल से प्रोस्टाग्लैंडिन्स है और क्या बोलती है सेरोटोनिन है, और एसिटिल कोलाइन है, ठीक है, ये सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि नोसियोसेप्टर द्वारा परसीव होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न से असेंडिंग चैनल से ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन से फिर वापस आते हैं, ठीक है, और फिर वेंट्रल हॉर्न में जाते हैं, और हमको दर्द का एहसास होता है कि भाई किसी ने थप्पड़ जड़ा है या किसी ने पीछे पिन चुभो दी है हमको। यही चैनल है, सिंपल सा चैनल है, पूरी डिटेल अपने को जानने की जरूरत नहीं है, जितना अपने को जानना है उतना अपने को मालूम है। ठीक है, तो ये सारे केमिकल्स कहाँ से रिलीज होते हैं बेटा, डैमेज सेल से। मैंने बताया था जब हम एनाल्जेसिक्स दे रहे हैं तो हमको क्या करना है, ब्लॉक द चैनल ऑफ पेन सिग्नल। दिस एंजाइम ये क्या करेगा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ये साइक्लो ऑक्सीजनेस एंजाइम को क्या कर देगी, रिलीज करा देगी। ठीक है, जब इसको वो करा देगी, रिलीज कर वो कर देगी, सॉरी साइक्लो ऑक्सीजनेस एंजाइम के प्रोडक्शन को क्या कर देगी, कम कर देगी या ब्लॉक कर देगी। जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो डैमेज टिश्यू से निकल रहा था वो भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब देखो ध्यान दिमाग लगाओ, अब मेरे तुम सीख गए हो सब। जब प्रोस्टाग्लैंडिन का निकलना रुक जाएगा तो जो स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न से नोसियोसेप्टर इसी प्रोस्टाग्लैंडिन को लेके जा रहे थे ब्रेन तक, अब उसके पास तो प्रोस्टाग्लैंडिन है ही नहीं, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत लो लेवल पे उसको मिल रहा है। डिड यू गॉट माय पॉइंट? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स काम कैसे करती है, साइक्लोऑक्सीजनेस नाम का एंजाइम है जो कि डैमेज सेल से ये भी निकलता है और वो स्टिमुलेट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन, सेरोटोनिन, एसिटिलकोलाइन, इन सबको वहां से निकालता है। These chemicals are carried by the nociceptors. Nociceptors are the neuronal receptors. वो वहां से लेता है, स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न से ब्रेन तक जाता है, ब्रेन में वहां पर ही अपना जो क्या होता है ये इंटरप्रिटेशन होता है और वहां से वापस आता है, फिर यहाँ पर वापस चला जाता है वो सिग्नल, हमें पेन होता है, हमें इसी सिग्नल को तो तोड़ना है। यानी कि जो एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज कराने की कोशिश कर रहा है अपन उसी को इनहिबिट कर दो, उसको इनहिबिट कौन करता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। जब साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम नहीं निकलेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन डैमेज टिश्यू से नहीं रिलीज होगा, तो अब तुम इतना तो बुद्धिमान हो गए हो कि ये पूरी की पूरी जो साइकिल रच जाती है, पूरी की पूरी साइकिल रुक गई, पेन रिलीफ और पेन रिड्यूस्ड। फिर हम अगला डोज देंगे, फिर अगला डोज देंगे, फिर अगला डोज देंगे, ऐसे ऐसे करके फिर 2 दिन बाद मरीज बोलेगा हाँ साहब अब पेन नहीं हो रहा, हाँ मैडम अब दर्द नहीं हो रहा। हाउ डिड वी एक्ट, इसी तरीके से एक्ट करते हैं। इट इज क्लियर? इसमें कुछ एग्जांपल्स हम लिख देते हैं आपके लिए, अगर नहीं क्लियर होगा बेटा तो जरूर से whoever are seeing my video उसको जरूर से मेरे को कमेंट में क्वेश्चन करना। चलो इसके सिंपल एग्जांपल है यार, तुम लोग जानते हो
दैट इज आइबुप्रोफेन, जिसे तुम कॉम्बिफ्लैम, इनाफलैम, एनाफ्लैम, ये सारी चीजें बोलते हैं ना। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रुफेन प्लस पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन। देन डाइक्लोफिनेक सोडियम, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ओवरऑल एस्पिरिन, नेप्रोक्सिन, ये सब तुम्हारी किताब में दिया हुआ है। These are all the non-steroidal anti-inflammatory drugs। तो जब इस साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम निकलता है तो सॉरी इसको इसको ब्लॉक करते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी निकलना खत्म हो जाता है, क्योंकि जब तक उंगली नहीं करेंगे तो उंगली निकलेगा नहीं, तो उंगली करने वाले हैं कि हमने उंगली तोड़ दी है, खत्म हो गई कहानी। नो देयर विल बी नो पेन और रिड्यूस पेन। इज दिस क्लियर? चलो अब हम लोग सबसे फाइनली में चलते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। अयो कोई बात नहीं, क्या है ना, हर बार में सब मिटाता हूँ। चलो क्या दिखाते हैं, ट्रॉपिकल एंड इंट्राथीकल। सो लोकल एनेस्थेटिक है ना, डायरेक्टली इनटू नर्व फाइबर्स। लोकल एनेस्थेटिक जो होता है वो डायरेक्टली जो नर्व फाइबर से, ठीक है, डायरेक्टली जो नर्व फाइबर से, यानी कि जो भी नोसियोसेप्टर्स है, जो नर्व रिसेप्टर्स है, वो किसी न किसी न्यूरॉन पे लगे होंगे, नर्व रिसेप्टर्स, दीज आर द नोसियोसेप्टर्स। अरे बाबा इसी पे लेप लगा दो ना, इसी पे गोबर लिख दो। जब इसी पे गोबर लिख दिया, चाहे प्रोस्टाग्लैंडिन आए, एसिटिलकोलाइन आए, सेरोटोनिन आए, हिस्टामिन आए, किसी का भी बाप आए, जब तुमने गोबर लिख ही दिया है तो अंदर का माल दिखेगा नहीं। इसका मतलब कि ये जो रिसेप्टर्स है इसके पास ना प्रोस्टाग्लैंडिन से कोई भी ऐसा एनर्जेटिक नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो चैनल ऑलरेडी ब्लॉक। प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ से नहीं जाएगा तो ऊपर ब्रेन तक जाएगा नहीं, ब्रेन से वापस कुछ आएगा नहीं, चैनल तुमने बंद कर दिया है। ठीक, तरीका दो है, एक ट्रॉपिकल यानी दिस इज नॉन इन्वेसिव, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई खून खराबा नहीं, ठीक है, ये अच्छा है। So this tropical anesthesia we are giving for the simple procedures और पोस्ट ऑपरेटिवली, या कभी कभी हम लोग पैचेस यूज करते हैं फेंटेनिल का, दैट इज फॉर द कैंसर पेन्स। वो पैचेस चलते हैं करीब 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी और इंटेंसिटी ऑफ द पेन, ठीक है। तो यहाँ बेटा ट्रॉपिकल, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं आप, यूज ऑन स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, gums, throat, nose, आई नहीं, कंजंक्टिवा, कंजंक्टिवा कान में डाल दो, ठीक है, और रेक्टम में और वजाइना। यहाँ पर कोई भी अगर पेन हो रहा है या कोई हम लोग प्रोसीजर करना जा रहे हैं जिससे कि पेन हो सकता है पेशेंट को, ट्रॉपिकल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो ट्रॉपिकल ब्लॉक बेटा जो कई तरीके का होता है, इसके फॉर्म्स, दीज आर इन द फॉर्म्स ऑफ क्रीम्स, दीज आर इन द फॉर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ लोशंस, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ जेल्स, ठीक है, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ पैचेस, और क्या बताए, स्प्रेज, ठीक है, विस्कस, there is a solution, viscous xylocaine solution, viscous xylocaine। हाँ जब पैचेस बताया तो फेंटानिल का पैसेज है, पैचेस है फेंटानिल ना, 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद मेरे दिमाग का तार भिड़ने लगते हैं, ठीक है, पैचेस, फेंटानिल। सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द ट्रॉपिकल एनाल्जेसिक्स या ट्रॉपिकल एनेस्थेटिक्स, ठीक है। एनेस्थीसिया इसलिए बोल रहे बेटा क्योंकि एनेस्थीसिया मतलब ही होता है लॉस ऑफ सेंसेशन। तो लॉस ऑफ सेंसेशन हमने किसी न किसी फॉर्म से हम लोग ने कर दिया है उसको, इसलिए ठीक है। इसके एग्जांपल देख लो, बेंजोकेन, ठीक, और क्या है, डिबोकेन, लीडोकेन, लीडोकेन डायलोकेन है, लीडोकेन, डिबोकेन, डिबो भाई भी आ गए, ठीक है, लाइक दिस, और प्राइलोकेन, these are the examples।
क्लियर? चलो अब इंट्राथीकल चले। तो ट्रॉपिकल की बात हम दोनों कर दी, अब हमको इंट्राथीकल की बात करनी है। ठीक, इंट्राथीकल मतलब होता है यू नो दैट योर स्पाइनल कॉर्ड इज सराउंडेड बाय द मेनिंजेस, ठीक, ड्यूरा, एराकनॉइड एंड पाया। ठीक है, डैप बोलो चाहे पैड बोलो। तो आउटर लेयर दैट इज अ ड्यूरा मैटर। तो आप एक एपिड्यूरल भी लगा सकते हैं। एपिड्यूरल मतलब ड्यूरा के ऊपर, जब ड्यूरा के नीचे जाएंगे, यानी कि मैं ऐसे बना देता हूँ। सो दिस इज योर ड्यूरा, दिस इज योर एराकोनाइड एंड दिस इज योर पाया। इन सब के बीच में स्पेस है, इन सब के बीच में स्पेस है। ठीक है, और जो एराकोनाइड स्पेस है, सब एराकोनाइड स्पेस, सॉरी, सब एराकोनाइड स्पेस में, सब एराकोनाइड स्पेस में आपका CSF दौड़ रहा है, झमाझम झमाझम झमाझम। उसी CF में, उसी के अंदर CSF में आप डाल दो अपना एनेस्थेटिक एजेंट या अपना एनाल्जेसिक्स, जिसमें मैंने बताया था कि हम लोग मॉर्फिन भी यूज कर सकते हैं। हाइड्रोमॉर्फिन है, फेंटानिल है, सुफ्रेंटेनिल है, सेंसोरकेन है, लिडोकेन है, बपिलिकेन है। ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो उसको यूज करने के लिए आइदर यू गिव इंजेक्ट इनटू द एपिड्यूरा, ड्यूरा के ऊपर जो फैटी लेयर होती है, फिर ड्यूरा के नीचे आप आएंगे एराकोनॉइड लेयर है, एराकोनॉइड के नीचे आप आएंगे सब एराकोनॉइड स्पेस, यानी पाया और एराकोनॉइड के बीच में जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड सब एराकोनॉइड स्पेस, जिसमें आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड वहाँ फ्लोट करता रहता है। तो आप एक इंजेक्शन इसके अंदर भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है, इट कंटेन्स द न्यूट्रिशन, इवन द वेस्ट प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। सेल्स को बेथ भी करता है और ये सारे नर्व फाइबर से जुड़ा भी हुआ होता है। तो जब आप यहाँ डाल देंगे, डालने के बाद ये यहाँ पर पड़ा रहेगा कुछ देर के लिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, और पेशेंट को पेन रिलीफ हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंट्राथीकल इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में भी, एपिड्यूरा में, और वी गिव इनटू द सबएराकोनॉइड स्पेस। ओके, अब इसमें हम देख क्या कर सकते हैं, ये बात कर लेते हैं। ठीक, बहुत बड़ा एक एनेस्थीसिया का टॉपिक है, और क्या करूं, सब बताना है आपको और सब बताऊंगा भी मैं। ठीक है, सो इसके एग्जांपल्स हैं, व्हाट यू कैन गिव एग्जांपल्स। आप ओपियोइड्स भी दे सकते हैं इंट्राथीकली। तो ओपियोइड्स में आपकी आती है मॉर्फिन, भी आप दे सकते हैं इंट्राथीकली, हाइड्रो मॉर्फिन भी आप दे सकते हैं, फेंटानिल, फेंटाफिन वाला नहीं, फेंटानिल दे सकते हैं, और सुफेंटेनिल भी दे सकते हैं। सुफेंटेन तो खतरनाक नाम है। तो अब एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इंट्राथीकली कैन बी गिवन ज़ाइलोकेन, सेंसोरकेन, लिडोकेन, मॉर्फिन। चारों ऑप्शन में क्या दे देगा, ABC, BCD, only D, all of the above। तो all of the above। एनेस्थेटिक एजेंट भी माय डियर क्या करता है, पेन को रिलीज करता है, सॉरी क्या होता है, रिलीफ करता है। ओके, ज़ाइलोकेन भी देते तो पेन को रिलीफ करता है। कहीं पर भी आप छोटा मोटा प्रोसीजर करते हो, सबसे पहले लोकल इन्फिल्ट्रेशन करते हैं ज़ाइलोकेन का। क्यों करते हैं, मार दिया ना ऐसे चाकू ऐसे मारने के बाद उसका पस निकाल दिया। सपोज यू आर डूइंग द इंसिजन एंड ड्रेनेज, अगर आप INT कर रहे हैं, चाकू मारिए, पस निकाल दिया है, मरीज को चिल्लाने दीजिए, मारेगा बहुत। ठीक है, सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनाल्जेसिक्स व्हाट वी हैव डन। वी हैव कवर्ड, अच्छा एक चीज बोला, एनेस्थेटिक एजेंट्स। एनेस्थेटिक एजेंट्स आप क्या दे सकते हैं, दैट इज बपिलिकेन, है ना, सेंसोरकेन, फाइव परसेंटेज इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस इज द हैवी ज़ाइलोकेन, हैवी ज़ाइलोकेन है ना, हैवी ज़ाइलोकेन 5% है। सब बताएंगे हैवी ज़ाइलोकेन क्यों बोलते हैं। ओके, सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनाल्जेसिक्स। मैंने आपको सारे फॉर्म्स बता दिए हैं। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, आपके लिए उपयोगी है,
तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक लिमिटेशन में नहीं रखना है। ऐसे बच्चों को जो नहीं समझ पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको सोर्स नहीं मिल रहा है, उसको उनको इस सोर्स तक पहुंचाना है। लेकिन एक रिक्वेस्ट करके कि हम तुमको अच्छा सोर्स दे रहे हैं, उस वीडियो को देखो, पढ़ो, समझो, उसको लाइक करो और उसको टॉनिक दो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।